बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। यों केती कहूँ बेसकी इनका नहीं हिसाब, महमत दिखावे हक इसक जो साकी पिलावे शराब, जो साकी पिलावे शराब। साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इसक का आव जो भर भर प्याले पीजिए, भर भर प्याले पीजिए। साकी पिलावे शराब। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महामती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत तारतम सागर ब्रह्मवाणी अंतर्गत खिलवत ग्रंथ के माध्यम से हम वाणी चर्चा कर रस स्वादन करते आ रहे हैं। तो आज का इस पावन बैठक में हम खिलवत ग्रंथ का यह 8वें प्रकरण, इस प्रकरण के ऊपर महामती प्राणीनाथ जी ने अक्षरातीत प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपनी आत्माओं को किस तरह से वो इसक का पान कराते हैं, वो इसक रूपी शराब को पिलाते हैं, प्रेम का प्याला पिलाते हैं, वो आनंद देते हैं, मस्ती देते हैं। तो इस प्रसंग में चिंतन करा रहे हैं। तो इस प्रकरण के ऊपर कुछ उपायों को लेकर के आज हम वाणी चर्चा का आनंद लेंगे। तो महामती प्राणीनाथ जी कहते हैं, साकी पिलावे शराब रूहें प्याले लीजिए, हक इसक का आव जो भर भर प्याले पीजिए। तो इस तरह से प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रकरण के अंदर कुल 56 चौपाई है। तो इसका सार भाव के ऊपर हम चिंतन करेंगे। तो यहां आत्माओं को श्रीराज जी महाराज वो परमधाम का आनंद, श्रीराज जी के हृदय की वो प्रेम, जिसे यहां पर शराब शब्द भी प्रयोग किया है। तो शराब कहने से यहां पर वह परमात्मा का प्रेम का प्याला, इसक का जाम। तो सबसे पहला शब्द आया साकी। साकी शब्द का अर्थ है पिलाने वाले। तो पिलावे, पिलाते हैं शराब, वो पिलाने वाले। तो पिलाने वाले कौन है? प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं अपनी आत्माओं को यह प्रेम का प्याला पिलाते हैं। और आगे कहा, रूहें प्याले लीजिए। तो रूहें परमधाम की ब्रह्मात्माओं को यहां पर रूह शब्द के द्वारा संबोधन किया और प्याले शब्द प्रयोग किया। एक तो साखी शब्द आया और प्याले शब्द आया। तो साखी मतलब पिलाने वाले और प्याले मतलब पीने वाले। तो पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज और पीने वाले परमधाम की आत्मा ब्रह्मा आत्माएं। तो ब्रह्मात्माओं को संबोधन करते हुए कहते हैं, रूहें प्याले लीजिए। हे ये प्रेम का प्याला, इसक का प्याला पीने वाले हे आत्माओं, ये जो श्रीराज जी महाराज ने पिलाया हुआ यह प्रेम का प्याला, इसक का प्याला, इसको ले लो। हक इसक का आव जो, हक प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के यह इसक रूपी जल। आव शब्द का अर्थ जल है। तो ये कैसा जल?
संसार का साधारण जल नहीं है, ये हक का इश्क का आब यानी कि प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी का प्रेम का प्याला है, इश्क का जाम है, जिसके लिए कहा भारा भारा प्याले पीजिए इसको, हे पीने वाले आत्माओं भार भार करके ये इश्क के प्रेम को पीना, इश्क के जाम को पीना। तो इस तरह से प्रियतम धाम धनी महामती प्रणिनाथ जी श्रीराज जी महाराज अपनी आत्माओं को ये परम धाम का आनंद, परम धाम की मस्ती, ये प्रेम का प्याला ये वाणी के माध्यम से किस तरह से पिला रहे हैं, इस भाव को इस तरह से यहाँ पर जाहिर करते हैं। तो ये चौपाई में जो साकी और प्याला शब्द आया, इसमें जैसे हमने कहा साकी का अर्थ है पिलाने वाले और प्याला का अर्थ है पीने वाले। तो इसमें और भाव से देखें तो साकी मतलब वो पिलाने वाले जो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज है ना, आगे शब्द ये आएगा वो इश्क का प्याला जो है ना, प्रेम का प्याला, इश्क रूपी शराब वो सुराई में रखा हुआ है, और वो सुराई में रखा हुआ प्रेम की जो सागर को, इश्क का सागर को रूहों के हृदय रूपी प्याला में भर भर करके पिलाते हैं। तो ये परमात्मा की जो प्रेम आनंद, वो इश्क, वो शराब सुराई में रखा है। तो सुराई में रखने का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो सुराई की विशेषता क्या होती है, जिसका जो ऊपर का भाग जो मुख होता है ना, वो बिल्कुल ही सिकुड़ा हुआ छोटा सा होता है, उसके अंदर कोई भी हाथ डाल करके उसको निकाल नहीं सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा वाला मुख फैला हुआ बर्तन हो, ऐसी बर्तन में कोई वस्तु रखे तो उसके अंदर तो हाथ डाल करके आसानी से निकाल सकते हैं ना, परंतु सुराई जो है नीचे जो खुला हुआ फैला हुआ बड़ा सा होता है, और ऐसे जा करके ऊपर छोटा सा सिकुड़ा हुआ मुख होता है, उसके अंदर कोई हाथ डाल नहीं सकते हैं। तो इश्क का प्याला, ये इश्क रूपी शराब, ये प्रेम आनंद का भंडार सुराई के अंदर रखने का अर्थ है इसके अंदर कोई भी हाथ लगा नहीं सकते हैं, कोई भी चाह करके भी अपनी मर्जी से उसको निकाल नहीं सकते हैं। और सुराई के अंदर जो रखा हुआ रस है, प्याला है, उसको तो पिलाने वाले, साकी करके आया ना, जो पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं उस सुराई को उलट करके अगर पिला दें तब जा करके पी सकते हैं। तो वो साकी पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज का जो इश्क का जाम जो सुराई में रखा है, तो ये सुराई क्या है, श्रीराज जी का हृदय ही सुराई है। तो श्रीराज जी के हृदय के अंदर जो अनंत इश्क का भंडार है, प्रेम का भंडार है, आनंद का भंडार है, सुख का भंडार है, जिसमें आज तक किसी ने भी हाथ नहीं लगा सका, किसी ने भी उसको पान नहीं कर सका, किसी ने भी उसको प्राप्त नहीं कर सका। अब वो चाहा करके भी कोई अपने हाथ से निकाल करके पी नहीं सकते हैं। उसके लिए तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं वो अपने हृदय रूपी सुराई का अछूत प्याला, अछूत प्रेम, अछूत आनंद को उल्टा करके अगर पिलाना चाहे तब ही पी सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अछूत प्याला जिसको आज तक किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका, तो हम अन्य प्रसंग से भी चर्चा करते हैं कि प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के स्वरूप श्रृंगार, वो परम धाम का आनंद, परम धाम की सुख को ये दुनिया के बीच में कभी भी किसी ने भी जाहिर नहीं कर सका। ये तो अगम अकथ के रूप में रहा। तो ऐसे अगम अकथ, ऐसे जो परमात्मा का हृदय ये तारतम के रस के माध्यम से आत्माओं के हृदय में पान करा रहे हैं, ये वाणी के माध्यम से प्रियतम श्रीराज जी की जो इश्क का प्रेम का प्याला इसको आत्माओं को पिला रहे हैं। इसीलिए तो कहा ना, ये वाणी का रस, तारतम रस वाणी कर पिलाइए जाको,
जहर चढ़िया होए जिमिका सुख होए ताको। ये तारतम के रस को वाणी के माध्यम से, शब्द के माध्यम से जब आत्माओं को पिलाएं, तो पीने वाले आत्माएं जब इसको पीती है ना, इसको पीने के बाद जहर चढ़िया होए जिमिका। न जाने ये संसार का मायावी जहर भी अगर आत्माओं के हृदय में चढ़ा हो, सुख होए ताको, उसको भी तत्सेन सुख होने वाला है। वो जहर को उतार करके अखंड सुख प्रदान करने वाले ऐसे अखंड आव, अखंड जल है ये प्रेम का प्याला। तो स्वयं श्रीराज जी महाराज ही कृपा करके अपने हृदय रूपी सुराई के अंदर रखा हुआ अछूत प्याला, जिसको किसी ने छू नहीं सका, प्राप्त नहीं कर सका, ऐसे अछूत प्याला इस शक रूपी शराब को अपनी आत्माओं के ऊपर कृपा करके उस सुराई को ही उल्टा उल्टा करके रूहों के हृदय रूपी प्याला। तो ये प्याला मतलब क्या है? आत्माओं के हृदय रूपी प्याला में भार भर करके आत्माओं को पिला रहे हैं, सुख दे रहे हैं, आनंद दे रहे हैं। तो इस तरह से वो अखंड आव, अखंड प्रेम रूपी जल आत्माओं को पान करा रहे हैं। ये धाम धनी की कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी मेहर है। तो इसी भाव को यहाँ पर खुलासा करते हुए कहते हैं, साकी पिलावे शराब। पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपनी आत्माओं को यह साकी पिला रहे हैं, ये शराब पिला रहे हैं। रूहे प्याले लीजिए, हे पीने वाले आत्माओं, हे सनमंदी आत्माओं, हे परमधाम की आत्माओं, इसको अपने हृदय में ले लो और इसको पान करो। हक का इशक का आब, जो हक का प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के ये प्रेम का सागर का जल है, भरा भरा प्याले पीजिए अपने हृदय रूपी प्याला में। तो प्याला मतलब वो सुराई के जो जल को डालने का बर्तन जिसे प्याला कहते हैं, तो आत्माओं के हृदय ही वह प्याला है। तो वो प्याला में भार भर करके आत्मा को अनुभव कराना, उसी को यहाँ पर पीना कहते हैं। तो इस तरह से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपने आत्माओं को प्रेम का प्याला पिला रहे हैं। देखिए, तो जैसे कहा साकी मतलब पिलाने वाले, तो वो पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपने हृदय रूपी सुराई के अछूत प्याला, इस सखी प्याला को जब पिलाते हैं ना, वो स्वयं वो सुराई को उल्टा करके पिलाते हैं। आगे आकर के वो शब्द आएगा, जो प्याला में जो इशक जो है ना, वो फूल शब्द प्रयोग किया। फूल मतलब जैसे ऊपर ऐसे फूल बैठा हुआ रहता है, इसका मतलब आज तक किसी ने भी उसमें हाथ नहीं लगाया है, स्पर्श नहीं किया है। ऐसे अछूत प्याला स्वयं प्रियतम धाम धनी वो सुराई को उल्टा करके पिलाने का अर्थ देखिए। सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज, जिनके अंदर परमधाम की सुंदरवाई सखी की वासना है, उन्होंने 40 वर्ष की उम्र तक निरंतर ब्रह्म तत्व की जिज्ञासा को अपने हृदय में लेकर के खोजी करते, साधना करते आगे बढ़ चले। तो स्वयं प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ही परम धाम से यहाँ संसार में पधार करके आकर के साक्षात दर्शन दे करके सबसे पहले तो वो अछूत प्याला, इशक रूपी जो जाम है, उसको स्वयं अपने हृदय से उल्टा करके सुंदरबाई सखी के हृदय के अंदर मतलब पान कराया, सुंदरबाई सखी को पिलाया। अब सुंदरबाई सखी के हृदय के अंदर ही वो इशक का स्वरूप, प्रेम का स्वरूप, वो शराब को पिलाने वाले साकी स्वरूप तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, मैं तुम्हारे हृदय के अंदर ही विराजमान होऊंगा करके विराजमान हो गए। वो इशक का स्वरूप, वो सागर रूप ही देवचंद्र जी महाराज के हृदय के अंदर विराजमान हो गए, वो सदगुरु स्वरूप बने। अब सदगुरु महाराज स्वरूप रूपी साकी ने, तो ये पिलाने वाले स्वरूप ने
अब आत्माओं को ये इशक रूपी शराब किस तरह से पान कराया। देखिए तो सदगुरु महाराज ने अपने समय में 34 साल तक यह तारतम को वाणी के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, रस के माध्यम से आत्माओं को पान कराया। तो ये सदगुरु महाराज के हृदय के माध्यम से आत्माओं को ये परम धाम का आनंद प्रदान करना, परम धाम का सुख प्रदान करना, ये इशक का जो पान कराना, यही तो है ये अछूत प्याला को स्वयं प्रियतम धाम धनी अपने हृदय रूपी सुराय के प्रेम को उल्टा उल्टा करके आत्माओं को पान कराना। फिर जब सदगुरु महाराज की लीला पूरी होने के पश्चात प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के आवेश शक्ति श्री इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम में विराजमान होकर के महमती प्रणिनाथ जी स्वरूप में होकर के, वो हक की स्वरूप में होकर के अब उनके हृदय के अंदर की जो ये शराब का जो सागर है ना, भंडार है ना, ये स्वयं प्रियतम धाम धनी अपने आत्माओं के पास में पहुंच करके ये इशक का प्याला सबको पिला रहे हैं। देखिए तो महमती प्रणिनाथ जी श्री 5 नौतनपुरी धाम से जागनी यात्रा को आगे बढ़ा करके देश में विदेशों में भिन्न भिन्न स्थानों में ये तारतम की प्रकाश को प्रकाशित करते हुए सबके हृदय को प्रकाशित करके, आत्मा जागृत करके परम धाम की आत्माओं को अपने निज स्वरूप का पहचान कराते हुए, श्रीराज जी की कृपा का आत्मसात कराते हुए वो परम धाम का आनंद, इशक का प्याला, इशक रूपी जाम, ये इशक रूपी शराब को किस तरह से पिलाते हुए आगे बढ़ चले। ये जागनी रास का प्रकाश महमती प्रणिनाथ जी सारी आत्माओं को ये प्रेम का प्याला, अखंड खजाना पिलाते हुए, आत्मा का आहार पान कराते हुए पद्मावतीपुरी धाम की भूमि तक पहुंचे। और वहां पर विराजमान होकर के भी ये वाणी के प्रकाश के माध्यम से, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार जैसे ग्रंथों के माध्यम से वो अक्षरातीत धाम धनी के हृदय के अंदर की वो सागर का जो प्रेम का प्याला, इशक का जाम, वो आनंद का अथाह भंडार को इन वाणी के माध्यम से प्रकट करके, जाहिर करके आत्माओं को किस तरह से पिला रहे हैं। ये ही तो इशक रूपी शराब है जो वाणी के माध्यम से प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं ये खेल में आकर के इसको पान करा रहे हैं। तो कहते हैं हे आत्मा, राज्य महाराज की ये अनंत कृपा को आत्मसात करो, दर्शन करो, अनुभव करो। और अंकुरी आत्मा जो है ये वाणी के माध्यम से जाहिर किया गया ये इशक का जाम, प्रेम का प्याला, प्रेम रूपी शराब को पीजिए। जैसे शराब शब्द आने से वैसे संसार के भी शराब होते हैं। जो संसारी लोग जो पीते हैं तो वो शराब पीने के बाद कैसी स्थिति होती है, परंतु ये संसार के शराब की बात नहीं है। हमें यहाँ शब्द शराब शब्द आया करके फिर गलत अर्थ में नहीं लेना है। ये परमात्मा का प्रेम, परमात्मा का आनंद, वो परम धाम का आनंद रूपी शराब, प्रेम रूपी जाम, प्रेम का जाम। तो ये पीने के बाद क्या होता है, आत्मा मदहोश हो जाती है। ऐसी स्थिति जिस आत्मा ने श्रीराज जी के हृदय की ये प्रेम का सागर वाणी के माध्यम से जो जाहिर किया है, ये अखंड रस को पान किया ना, उसकी स्थिति तो कैसी हुई। स्वयं प्रणिनाथ जी कहते हैं, मद चढ़ियो महमत भई, देखो ये मस्ताए धाम श्याम श्यामा जी साथ जी नाख सीख रहो भराए। वो आत्मा को तो ये शराब का नशा, प्रेम का रस का, आनंद का नशा ऐसे हृदय के अंग अंग में चढ़ गया। जिस आत्मा ने इसको पिया तो उसकी स्थिति तो ऐसा हुआ, मद चढ़ियो महमत भई। ये मद ऐसे चढ़ गए, वो महमत हो गए। और देखो ये मस्ताई, ये मस्ती को देखिए, जिसके मस्ती में, जिसके हृदय के अंदर क्या है।
धाम श्याम, श्यामा जी साथ जी। धाम मतलब सारा 25 पक्ष परम धाम ही इस आत्मा के हृदय के अंदर विराजमान है। परम धाम जो हम हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है, जागे इन घर करके हम उस परम धाम का लक्ष्य की बात करते हैं ना। और जिस परम धाम का 25 पक्ष परम धाम का वर्णन करते हैं ना, धाम तालाब कुंज बन जो है, मानिक नहरे बन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लइए, आठों सागर आठों जिमी के। ये 25 पक्ष श्री धाम धनी के करके हम वो 25 पक्ष परम धाम का वर्णन करते हैं। और वो 25 पक्ष परम धाम का भी मध्य में रंगमहल, जिस रंगमहल के 9 भौम की सारी अपनी अपनी भौमों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। प्रथम भौम में मूल मिलावा का बैठक है, जहां हम 12,000 आत्माओं के परात्मा शरीर और प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी श्यामा जी जुगल स्वरूप उनके हृदय के अंदर की वो अथाह आनंद का भंडार, 25 पक्ष परम धाम की जितनी भी यावत वस्तु पदार्थ सामग्रियां आनंद जो कुछ भी है, ये ईशक का पान करने वाले ये आत्मा के हृदय के अंदर स्वयं प्राणीनाथ जी कहते हैं धाम, प्रियतम धाम धनी का वो 25 पक्ष परम धाम। और फिर आगे कहते हैं धाम श्याम, श्याम मतलब प्रियतम धाम धनी स्वयं श्रीराज जी महाराज, और श्यामा मतलब श्यामा जी महारानी और साथ जी 12,000 आत्माएं। ये सारा धाम श्याम श्यामा जी साथ जी नख सीख रहे हो भराए, नख से लेकर के सीख तक यानी कि अंग अंग में, रोम रोम में, श्वास श्वास में वही धाम श्याम श्यामा जी और साथ जी भरा हुआ है। ऐसी मस्ती जिस आत्मा ने अनुभव किया, अब वो आत्मा की स्थिति कैसे होगी। ये जागने के ब्रह्मांड की स्थिति की बात कर रहे हैं। जो चौपाई हम बता रहे हैं ना, मद चढ़ियो महामत भई, देखो ये मस्ताई, धाम श्याम श्यामा जी साथ जी न खसीख रहो भराए, मतलब वो परम धाम में तो है ही, परंतु यहाँ जागने के ब्रह्मांड में खेल के अंदर प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने ये तारतम के प्रकाश के माध्यम से वो अक्षरातीत परम धाम का प्रेम का सागर ईशक रूपी जल को ला करके आत्माओं को जब पान कराया, ये प्रेम रूपी जल को, प्रेम रूपी शराब को, ये आनंद को पीने के बाद आत्मा की स्थिति ऐसी होती है जिसके अंग अंग में परम धाम श्रीराज जी महाराज स्वरूप, श्यामा जी महारानी स्वरूप और 12,000 आत्माएं अंग अंग में भर जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जो आत्मा जागृत हुई, जो आत्मा ये सुख के सागर में, आनंद के सागर में डूब गई है, अब उसके लिए इतभी धन्य धन्य, उतभी धन्य धन्य, उसके लिए संसार ही क्या रहेगा। वही स्थिति का नाम है कि हम पार में बैठ के देखे प्रपंच, वो तो परम धाम में प्रियतम धाम धनी के श्रीराज जी के करीब में, नजदीक में, उनके हृदय के अंदर ही ओत प्रोत हो जाते हैं, परंतु श्रीराज जी के हुक्म के माध्यम से ही वो ये प्रपंच रूप संसार को देखती रहती है, परंतु उसको ये संसार का कोई भी चीज का असर नहीं होता है। लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, ओ खेलता प्रेमे पार पियासो, देखन को तन सागर माही। जिस आत्मा ने श्रीराज जी महाराज के हृदय का यह शराब स्वयं श्रीराज जी महाराज ने पिलाया और आत्मा ने अपने हृदय में ये आनंद को भर भर करके पिया, वो आत्मा की स्थिति तो यहाँ जागने के ब्रह्मांड में खेल में बैठते बैठते उसका लगन प्रियतम धाम धनी 25 पक्ष परम धाम का सुख, ब्रह्मानंद सुख की तरफ लग जाता है। लागी वाली और कछु ना देखे,
धाम श्याम श्यामा जी साथ जी करके आया ना पहले चौपाई में, तो वो 25 पक्ष परम धाम श्रीराज जी महाराज, श्यामा जी महारानी और 12,000 आत्माओं के आत्मिक प्रेम के अलावा बाकी इस आत्मा के नजर में कुछ आता ही नहीं है। लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही। उसको तो न शरीर प्रतीत होता है, न संसार प्रतीत होता है, ये कुछ भी नहीं रहता है। देखन को तन सागर माही, देखने के लिए उसका तन ये संसार सागर के बीच में ही रहते हैं, परंतु वो तो भव सागर पार, ये संसार भव सागर से पार हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति के लिए कहा, जो आत्मा इस स्थिति में पहुंचती है ना, मिले न काशो तान, उसका तो तान ही किसी के साथ में मिलता ही नहीं। उसका कौल अलग ही होता है, फैल अलग ही होता है, हाल अलग ही होता है। दुनिया के लोगों के जो कौल फैल हाल है ना, उसके साथ में बिल्कुल ही नहीं मिलता है, बिल्कुल ही अलग होता है। ऐसी पूर्ण आत्मा जागृति की स्थिति, और यहाँ संसार में बैठे बैठे पूर्ण परम धाम के आनंद को अनुभव किया हुआ स्थिति, ये स्थिति ये वाणी के माध्यम से श्रीराज जी महाराज के हृदय के प्रेम के रस को आत्माओं को पान करा करके उस स्थिति में होने की बात ये प्रकरण के माध्यम से महामती प्रणिनाथ जी जाहिर करते हैं। इसीलिए वो स्थिति में पहुंचने के लिए आत्मा को संबोधन करते हुए कहते हैं, आत्मा हक्का इशक का आब जो भर भर प्याले पीजिए। ये प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज के वो अखंड परम धाम का प्रेम रूपी जल, प्रेम रूपी शराब को अपने हृदय रूपी प्याला में भर भर के पीना और मदहोश हो जाना, इस तरह से संबोधन कर रहे हैं। हक्का आशिका रूहन का इना इसक का आब जे, इन आब में जो स्वाद है ये रस जाने पीवन वाले। देखिए दूसरे नंबर चौपाई में कितनी गहरी भाव को चिंतन कराते हैं। हाका आशिका रूहन का, देखिए तो हाका श्रीराज जी महाराज प्रियतम धाम धनी रूहों के आशिक बन गए। हाका आशिका रूहन का, वैसे वास्तव में तो राज महाराज माशूक है और हम आत्माएं आशिक है ना, परंतु नहीं, श्रीराज जी महाराज ने अपने आप को आशिक कहा है और आत्माओं को माशूक कहलाया है। तो ये आशिक और माशूक का अर्थ क्या है? जिसके हृदय में अधिक से अधिक प्रेम हो, इश्क हो, वो आशिक है। और माशूक श्रीराज जी महाराज होना चाहिए, परंतु श्रीराज जी महाराज ने अपने आप को आशिक कहा तो क्यों? ये इश्क के कारण ही। अपने आप को आशिक कहने का मतलब है, हे आत्माओं मैं तुम लोगों का आशिक हूं, सखीरे मेरे तुम्हारे आशिक, हे आत्माओं मैं तुम्हारा आशिक हूं। कहने का मतलब तुम्हारे हृदय से अधिक इश्क मेरे हृदय के अंदर है। मैं तुम लोगों को इतना अधिक इश्क प्रेम करता हूं, इसलिए मैं आशिक हूं। इस तरह से हक ने यानी कि परमात्मा ने स्वयं अपने आप को आशिक कहा। तो जैसे आशिक और माशूक के संदर्भ में हम जरा सा उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो नदी और सागर का जो संबंध है ना, अब नदी और सागर में एक आशिक है और एक माशूक है। तो उसमें से नदी आशिक है, सागर माशूक है। किस अर्थ में नदी आशिक और सागर माशूक? सागर एक जगह में शांत होकर के बैठते हैं, परंतु नदी जो है उलटते हुए बहते हुए खुद सागर के साथ मिलने के लिए चली जाती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नदी के अंदर अधिक इश्क है, अधिक तड़प है, अधिक विरह है, इसीलिए तो वो सागर रूप के साथ में मिलने के लिए स्वयं उलट उलट करके जाती है। तो इसी तरह से
जिसके हृदय में अधिक प्रेम है और प्रेम होने से विरह भी अधिक होता है और वो स्वयं मिलने के लिए चल करके जाते हैं। तो इस संदर्भ में अगर देखें तो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज ने अपने आप को आशिक कहा, क्योंकि आप लोगों ने खेल देखने के लिए मांग किया और खेल देखने के लिए आए, तो आप लोगों से अलग होकर के मैं भी रह नहीं सकता हूं, तो मैं स्वयं आप लोगों के साथ में यहाँ पर खेल में आए अथवा आप लोगों को जगाने के लिए, होश दिलाने के लिए मैं स्वयं आया हूं। तो स्वयं श्रीराज जी महाराज चल करके पधारे अपनी निस्वत अपनी सनबंध को निभाने के लिए। तो कहते हैं ना, चल के आए आशिक बन रूहों ने दीदार पाया। श्रीराज जी महाराज स्वयं आशिक बनकर के परमधाम से नूरी स्वरूप को परिवर्तन करके पंच भौतिक स्वरूप को धारण करके परमधाम से चल करके यहाँ पधारे। इस तरह से श्रीराज जी महाराज ने अपने आप को आशिक साबित करा रहे हैं। तो रूहें कहते हैं नहीं, आप माशूक हो, हम आशिक हैं। परंतु राज जी महाराज कहते हैं नहीं आत्माओं, मैं आशिक हूं क्योंकि मैं तुम लोगों से अधिक प्रेम करता हूं। तो वास्तव में तो ये आशिक माशूक का झगड़ा तो ये तो परमधाम में अनादि समय से ही चलता आया, और कौन आशिक कौन माशूक इसका निरूपण ही न हो सका। इसीलिए तो खेल दिखाना पड़ा। परमधाम के अंदर अनंत समय से ही यही बातें तो संवाद के रूप में, इसक रब्द के रूप में चलती रहती थी। श्रीराज जी महाराज कहते हैं मेरा इसक अधिक है, श्यामा जी महारानी कहते हैं मेरा इसक अधिक है, हम 12,000 आत्माएं कहते हैं हमारी इसक ज्यादा है, हमारा प्रेम ज्यादा है। तो इसी चीज का निरूपण न होने के कारण श्रीराज जी महाराज ने ये खेल दिखा करके वास्तव में इसक यानी कि प्रेम किसका अधिक है, ये आत्माओं को मैं पहचान करा देता हूँ, शुद्धि दिला देता हूँ। इसीलिए खेल दिखाया, और खेल में आने के बाद भी फिर धामधनी श्रीराज जी महाराज अपने आप को आशिक ही कहलाते हैं। तो यहाँ कहा हक का आशिक रूहन का। प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज आत्माओं के आशिक है, क्योंकि आत्माओं के प्रति श्रीराज जी इतना लाड़ प्यार करते हैं। इना इसक का आवजे, तो श्रीराज जी महाराज के ये इसक रूपी जो जल है ना, ये शराब जो है ना, ये श्रीराज जी के हृदय का ये प्रेम का सागर है। इना आव में जो स्वाद है, ये श्रीराज जी महाराज के हृदय के ये प्रेम का सागर, प्रेम रूपी जल के अंदर जो स्वाद है, जो रस है, जो मस्ती है ना, ये रस जाने पीवन वाले, ये रस का स्वाद, इसका आनंद, इसकी मस्ती तो वही आत्मा जान सकती है जो पीती है। जो इसको पीने वाले होते हैं वही इसके आनंद को, इसके रस को जान सकते हैं। इसलिए हे आत्माओं, ये रस के विषय में, ये आनंद के विषय में शब्द के द्वारा कितना वर्णन करें। किसी भी वस्तु का हम स्वाद शब्द में वर्णन करें तो वो पूरा हो ही नहीं सकता है। वो खुद अपने मुंह में डाल करके उसका स्वाद को चख करके देखें तो तब जाकर के उनको अनुभव होता है। जैसे उदाहरण के लिए घी का स्वाद कैसा होता है करके घी के स्वाद के विषय में अगर कोई वर्णन करने लगे तो क्या वो संभव है? संभव ही नहीं है ना। अगर वर्णन करें तो भी क्या वर्णन करेंगे, और वर्णन किया हुआ जो शब्द के माध्यम से जो घी का स्वाद का हम अंदाजा लगाते हैं तो उसको एक तरफ देखिए और एक चम्मच घी को मुंह के अंदर डाल दें और वो स्वाद का अनुभव करने लगाएं, और पहले जो शब्द में वर्णन किया हुआ और अभी प्रैक्टिकल रूप में जो घी मुंह में डाल करके पिया हुआ अथवा खाया हुआ स्वाद का अनुभव किया हुआ, उस स्थिति का अंतर तुलना करके अगर देखें तो ये तो आसमान जिमी की तरह फर्क होता है। इसी तरह ये श्रीराज जी के हृदय का प्रेम का सागर परमधाम के आनंद को शब्द में ला करके वर्णन करने से कितना समझा सकते हैं। यहाँ तो आत्माओं को थोड़ी सी ये पहचान दिलाने के लिए, समझाने के लिए कुछ शब्द के माध्यम से वाणी को जाहिर करना पड़ रहा है,
परंतु ये शब्द के माध्यम से जाहिर करने वाली चीज नहीं है। ये रस जब हृदय में उतर जाता है, हृदय में अनुभव हो जाता है, तब तो रस मगन भई सो क्या गावे। जब ये आनंद के रस में, प्रेम के रस में, ये सुख के रस में, ब्रह्मानंद के रस में जब आत्मा मगन हो जाती है, उसके जुबान से, उसके मुख से शब्द ही कैसे निकल सकता है। परंतु धाम धनी श्रीराज जी महाराज के हुक्म के माध्यम से, महामती प्रणिनाथ जी के मुखार विंद से आत्माओं को इसकी पहचान दिलाने के लिए, इसके महत्व को समझाने के लिए इसको शब्द के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। ये शब्द के माध्यम से ही हमें समझना होगा और इसके अंदर की गहराई में डूबना होगा। वास्तव में तो ये तो शब्दातीत है, शब्द में ला करके ये सारे सुख को वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रणिनाथ जी यहाँ कहते हैं, इन आव में जो स्वाद है ये रस जाने पीवन वाले, पीने वाले आत्मा ही जान सकती है। इसलिए इसको पान करके देखो। शब्द में मैं कहां तक वर्णन करूं। नहीं हिसाब इश्क का, स्वाद को नहीं हिसाब, हिसाब ना तरंग अमल के, ये जो आवत साकी के शराब। नहीं हिसाब इश्क का। श्रीराज जी के हृदय के अंदर जो इश्क का सागर है ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। इसी इश्क के बल पर, इश्क के आधार पर ही तो श्रीराज जी महाराज ने अपने आप को आशिक करके कहा ना। तो जब श्रीराज जी ने इसी इश्क के बल पर अपने आप को आशिक कहा, तो अब हम अंदाजा लगाएं, क्या ये इश्क का, ये प्रेम का कोई हिसाब कर सकते हैं? हिसाब से परे हैं। इसीलिए प्रणिनाथ जी ये इश्क के संदर्भ में, प्रेम के संदर्भ में परिक्रमा ग्रंथ में शुरुआत में ही कहते हैं ना, आवा कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कदी आवे मिने शब्द, तो 14 तबक करे रद्द। तो इश्क के संदर्भ में कहा, इश्क तो शब्दातीत है और साक्षात है। एक शब्द भी इश्क के विषय में अगर उच्चारण हो, वो तो 14 लोक ब्रह्मांड रद्द हो जाता है। इस तरह से इश्क को शब्दातीत कहा। तो यहाँ कहते हैं, नहीं हिसाब इश्क का, इश्क का कोई हिसाब ही नहीं है, उसको कोई हिसाब कर ही नहीं सकते हैं। और ये इश्क का जो स्वाद है ना, स्वाद को नहीं हिसाब, स्वाद का भी कोई हिसाब नहीं है। जो ये इश्क का प्याला पीने की बात की ना, रूहों के हृदय में भर भर करके ये प्रेम का प्याला पीना, और ऊपर वाला शब्द में आया, ये रस जाने पीवन वाले, पीने वाली आत्मा ही ये रस को जान सकती है, कहा ना। तो कहते हैं यहाँ स्वाद को नहीं हिसाब, ये स्वाद का भी कोई हिसाब नहीं है, इसको वर्णन नहीं कर सकते हैं। जो पीने वाले होते हैं वही ये स्वाद को जान सकती है। हिसाब ना तरंग अमल के, ये प्रेम का तरंग, ये प्रेम का रस का जो अमल यानी कि स्वाद है ना, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। ये जो आवत साकी के शराब, ये साकी पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के हृदय से उमड़ उमड़ करके आया हुआ ये शराब, प्रेम का जाम जो है ना, इसका आनंद, इसका जो स्वाद है, ये शब्द से परे है। जो आत्मा पीती है वही जान सकती है। इसलिए आत्माओं को आह्वान करते हुए कहते हैं, हे आत्माओं, भर भर प्याले पीजिए। इस इश्क को प्याला में भर भर करके अपने हृदय में भर भर करके पान करो और इस सुख में, इस आनंद में डूब जाओ। कई रसा इन शराब में, ये जो पिलावत सुभाना, मस्ती पिलावत कायमा, मेहर कर मेहरवान। देखिए, कई रस इन शराब में, इस शराब के अंदर कई रस है। तो ये कृपा, मेहर, दया अथवा श्रीनाथ जी की ये प्रेम, तो इसके अंदर कितने रस है, इसको हम कैसे अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे मेहर सागर में स्वयं प्रणिनाथ जी कहते हैं ना, पूरी मेहर जीत हक की, तीत और कहा चाहियत।
जब श्रीराज जी महाराज का पूर्ण कृपा पूर्ण मेहर हुआ, अब उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी चीज का कमी नहीं रहता है, सब कुछ उसी के अंदर होता है। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर, कहे महमती ये सुख क्यों कहो जो उदया मूल अंकुर। जब प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं ये इस्सक का जाम लेकर के, इस्सक का सागर लेकर के रूहों के हृदय के अंदर आकर के ये आनंद, ये रस को पिला रहे हैं, अब विचार करिए उसमें कितना स्वाद होगा, उसमें कितनी आनंद होगी, उसमें क्या कमी होगा। इसीलिए कहते हैं कई रस इन शराब में, ये जो पिलावत सुभान, ऐसे रस ऐसा प्रेम ये सुभान प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं अपने आत्माओं को पिला रहे हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, स्वयं धाम धनी श्रीराज जी महाराज अपनी नूरी स्वरूप को परिवर्तन करके सदगुरु स्वरूप में, प्रणिनाथ जी स्वरूप में आकर के ये वाणी के रस के माध्यम से हम आत्माओं को किस तरह से पिला रहे हैं, इसको विचार करिए ना, इसको देखिए ना। तो धामधनी स्वयं ने पिलाया ना, ये जो पिलावत शुभाना, मस्ती पिलावत कायमा, ये कायम यानी कि अखंड मस्ती, अखंड सुख, अखंड आनंद अपनी आत्माओं को स्वयं प्रियतम धाम धनी पिला रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, दे रहे हैं, अनुभव करा रहे हैं। मेहर कर मेहरवाना, तो देखिए मेहरवान यानी कि कृपालु दयालु प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज। तो ऐसे कृपा का स्वरूप, दया का स्वरूप श्रीराज जी महाराज स्वयं अपनी आत्माओं को कृपा करके, दया करके ये इस्सक का जाम पिला रहे हैं, और ये खेल के बीच में परम धाम का मस्ती दे रहे हैं, परम धाम का आनंद दे रहे हैं। इस तरह से यहाँ प्रणिनाथ जी प्रस्तुत कर रहे हैं। रूहें नींद से जगाए के पिलावत प्याले फूल, मुँह पकड़ तालो रूह के देता कायम सुखा सनकुल। देखिए धाम धनी श्रीराज जी की कृपा कितनी अपार है। कहते हैं रूह नींद से जगाए के, पहले तो आत्माओं को नींद से जगाया, क्योंकि हम आत्माएं परमधाम से जैसे ही संसार में आए ना, हम तो ये संसार के परवश में होकर के जल चर मील जल चर भय, जैसे ही हम संसार में आए, संसार के गुणों ने हम आत्माओं को इस तरह से जकड़ लिया, इस तरह से पकड़ लिया, न हमें अपने आप को शुद्धि हुआ, न धनी का शुद्धि, न धाम का शुद्धि। हम अज्ञानमय निद्रा के अंदर सो करके बैठी हुई थी। ऐसी स्थिति में धाम धनी श्रीराज जी महाराज हमें वो परम धाम का अखंड प्रेम पिलाने के लिए आए, तो हम सोए हुए अवस्था में सीधा सीधा वो प्रेम का प्याला नहीं पिलाए, क्योंकि सोया हुआ अवस्था में किसी को कुछ खिलाए पिलाए तो बाद में जगने के बाद वो तो कहेगा मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, स्वाद का कुछ अनुभव ही नहीं हुआ। तो सोया हुआ व्यक्ति वो कैसे स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने क्या किया, इन आत्माओं को इस्सक का पान कराना ये लक्ष्य है, ये मकसद है, परंतु अभी आत्माएं अज्ञान रूपी नींद में, भ्रम रूपी नींद में सोए हुए हैं। तो पहले तो धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने आत्माओं को जगाने का कार्य किया। तो जगाने के लिए ज्ञान के माध्यम से, इलम के माध्यम से जागृत कराया। इसीलिए परमधाम से धाम धनी ये संसार के अंदर पधारे तो अपना इलम और इस्सक रूपी आवेश को लेकर के पधारे। तो इलम के माध्यम से पहले अज्ञान रूपी नींद में सोई हुई आत्माओं को जागृत कराया, तो होश में लाया। तो कहते हैं रूहें नींद से जगाए के, ज्ञान के माध्यम से आत्माओं को जगाया। आत्मा को जगाना मतलब स्वयं अपने आप को पहचान कराना, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी का पहचान कराना, और आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध का पहचान कराना, और 25 पक्ष परम धाम का पहचान कराना। तो जब आत्मा को ये सारी चीज शुद्धि हो तो ये स्थिति है रूह का जागृत होना, यानी कि आत्मा का जागृत होना। अब धनी ने इस तरह से आत्मा को जागृत कराने के बाद
पिलावत प्याले फूला। अब वो इसक का प्याला आत्माओं को पिलाने लगे और यहां पर कहा पिलावत प्याले फूला, ये फूल शब्द प्रयोग किया। तो मैं पहले ही बोल रहा था ना, ये फूल शब्द का अर्थ यहां पर भाव ये रहता है जिसको आज तक किसी ने हाथ ही नहीं लगाया है, किसी ने छुआ ही नहीं है। क्यों नहीं छुआ? अक्षरातीत धामधनी के हृदय के अंदर का ये प्रेम का प्याला जो है ना, ये सुराई के अंदर का प्रेम है, किसी ने इसको स्पर्श नहीं कर सका। तो धरती के बीच में स्वर्ग के भगवान इंद्र के विषय की बातें हुई, वैकुंठ धाम यानी कि सतलोक में ब्रह्मा विष्णु महेश की जो बातें हुई, नारायण के लोक की बातें हुई, परंतु अक्षरातीत परम धाम के विषय की बात आज तक संसार में जाहिर ही नहीं हुआ था। राज्य की स्वरूप श्रृंगार, राज्य के हृदय के सागर की बात ये संसार के बीच में किसी ने भी नहीं कर सका। इसीलिए ये अछूत प्याला है, ये फूल है। बहुतों ने प्रयास तो किया परंतु किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका। वो अक्षरातीत धाम धनी की प्रेम, वह सुख, वो आनंद ब्रह्मांड के बीच में जाहिर न हो सका। तो परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का श्रृंगार, वो परम धाम का सुख, अखंड आनंद ये धरती में क्यों जाहिर नहीं हो सका? आज तक ये अछूत प्याला ये फूल के रूप में कैसे रहा? तो ऐसे ही भाव में प्रणिनाथ जी कहते हैं राज्य का स्वरूप श्रृंगार और उनके हृदय का सागर का ये वर्णन दुनिया के बीच में न होने का कारण यही है। क्यों? वर्णो हक सूरत अवलो कही न किन्न। किसी ने भी ये परमात्मा के स्वरूप के विषय में आज तक जाहिर करके नहीं कह सका, तो मैं किस तरह से इस स्वरूप का वर्णन ये खेल के बीच में, ब्रह्मांड के बीच में करूं? तो क्यों जाहिर नहीं हो सका अब तक? तो इसका कारण भी बताते हैं। वर्णन आशिक कर ना सके और कोई पहुंचे न आशिक बिन। आशिक आत्मा, परमधाम के ब्रह्मात्माएं, देखिए ना कितनी विचित्र की बात है। श्रीराज जी महाराज अपने आप को आशिक कहते हैं और सखियां भी अपने आप को आशिक कहते हैं। तो आशिक शब्द का आशय मैंने पहले ही बताया, जिसके हृदय में अधिक प्रेम हो उसे आशिक कहते हैं। तो श्रीराज जी महाराज में भी ये दावा है कि मेरे हृदय में आत्माओं के प्रति अधिक प्रेम है, अधिक इश्क है, इसीलिए मैं आशिक हूं। इसीलिए राज्य महाराज अपने आप को आशिक कहते हैं। और सखियां ये दावा लेती है नहीं नहीं, इश्क तो अधिक हमारे पास में है। तो इसीलिए तो हम श्रीनाथ जी महाराज के साथ में मिलने के लिए आते हैं। जैसे देखिए ना, परमधाम के अंदर अस्त्र प्रहर के लीला के प्रसंग में भी सखियां अपनी इश्क ज्यादा होने का दावा किस तरह से लेते हैं। हे राजी महाराज, जब आप तीसरी भौम में शयन लीला करते हैं ना, तो उस समय में आप तो तीसरी भौम में शयन करते ही रहते हैं और हम वनों में खेलने के लिए चले जाते हैं, वन विहार के लिए। तो हमारे अंदर ऐसी तड़प जागृत हो जाती है, आपसे अलग होकर के वनों में लीला करते हुए भी हमें चैन नहीं मिलती है। तो हम स्वयं दौड़ दौड़ करके आपके चरणों में आते हैं। तो हम इस तरह से आपको प्रेम करते हैं, हम स्वयं दौड़ करके आते हैं, इसीलिए हमारे अंदर अधिक प्रेम है, इसीलिए हम ही आशिक है। इस तरह से अपने आप को आशिक साबित करना चाहते हैं। तो ये आशिक और मासूक की झगड़ा, ये किसके अंदर इश्क अधिक है, इस बात की संवाद को तो अब तारतम खुद राज्य के हुक्म के माध्यम से अंतिम समय तक में निरूपण करेंगे। तो ये वाणी के अंदर उस गहराई की बात भी है। तो यहाँ आत्मा अपने आप को आशिक कहती है और यहाँ राज्य महाराज से कहते हैं कि हे प्रियतम धाम धनी, हम आपके आशिक है। तो मैं बोल रहा था कि वर्णन आशिक कर ना सके, तो वो परम धाम का स्वरूप श्रृंगार और श्री राज्य के हृदय का प्रेम, उसको यहाँ संसार के बीच में जाहिर होने में क्या समस्या हुआ? तो कहा आशिक की आत्मा इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आशिक तो राज्य के एक अंग का दर्शन हो उसी में गलित गाद हो जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, वो तो वर्णन ही नहीं कर सकती है।
और आगे कहते हैं और कोई पहुंचे न आशिक बिन, आशिक आत्मा के बिना वहां तक वही पहुंचा ही नहीं तो वो कैसे वर्णन कर सकते हैं। इसीलिए ना तो आशिक आत्मा के द्वारा वो सुख का, वो आनंद का, वो स्वरूप का, वो श्रृंगार का वर्णन हो सका, ना तो आशिक के बिना दूसरा कोई वहां तक पहुंचे हो जिसके द्वारा वर्णन हो सके। इसीलिए ये आनंद वर्णन से परे ही रह गया। तो स्वयं श्रीराज जी महाराज अपने हुक्म के माध्यम से इसको जाहिर करा रहे हैं, तब जाकर के आत्माओं के हृदय में ये सुख, ये आनंद अनुभव हो रहा है। इसीलिए ये इस्सक का जाम भी श्रीराज जी महाराज स्वयं जब तक चाह करके अपने आत्माओं को न पिलाए तब तक आत्मा खुद इसको छू करके, इसको स्पर्श करके इसको पान कर ही नहीं सकते। और बाकी दुनिया वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए इसको फूल शब्द प्रयोग किया और ऐसे प्याला, फूल अछूत प्याला को श्रीराज जी महाराज आत्माओं को पिला रहे हैं। पहले तो आत्माओं को नींद से जगाया, फिर ये प्रेम का प्याला, आनंद का प्याला पिला रहे हैं। और कैसे पिलाया देखिए, राज्य जी की कृपा कितनी अथाह है। मोह पकड़ा तालो रूह के देता कायम सुख सनकुल, आत्माओं के मोह पकड़ करके, हृदय को पकड़ पकड़ करके ये इस्सक का प्याला पिला रहे हैं। देता कायम सनकुल, प्रसन्नता के साथ में, आनंद के साथ में, प्रेम और मस्ती के साथ में ये इस्सक का प्याला पिला रहे हैं। तो राज्य की कृपा को देखिए, ये प्याले कर मेहरबान की कई विदा रूहों पिलावत। राज्य महाराज कृपा करके कई प्रकार से आत्माओं को ये इस्सक का प्याला पिला रहे हैं। सुख देने बक्का नजीक का, अखंड परमधाम का सुख देने के लिए, अनुभव कराने के लिए प्यार कर निस्वत, ये प्यार से, प्रेम से, निस्वत के माध्यम से श्रीराज जी महाराज इस तरह से ये प्रेम का प्याला आत्माओं को पिला रहे हैं। कई विदा मेहर करत है मासुक जो मेहरबान, श्रीराज जी महाराज मेहरबान स्वरूप अपनी आत्माओं को कई प्रकार से मेहर करते हैं, कृपा करते हैं। और ऐसे मासुक स्वरूप प्रियतम धाम धनी भी अपने आत्माओं के ऊपर मेहर करके उलटा आप आशिक हुआ, उल्टा स्वयं धाम धनी आशिक होकर के आए। जो वाहिदत्व में शुभान प्रियतम धाम धनी, वो अद्वैत परम धाम के अंदर भी अपने आप को आशिक कहते हैं। और वो आशिकी धर्म को निभाने के लिए खेल के बीच में भी वो स्वयं चल करके आए और अपने आत्माओं को ये इस्सक का, ये आनंद का, ये सुख का रस पिला रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे भाव ये प्रकरण के अंदर प्रणिनाथ जी व्यक्त करते हैं। रूहों के दिल में कछु न होता, कछु कहे न मांगे हक से, ना कछु चित्ता में चितवना, ना मुतलक रूहों मन में। आत्माओं के दिल में तो कुछ था ही नहीं। राज्य महाराज स्वयं आत्माओं की अंतर भावना को जान करके स्वयं आशिक बन करके चल के आए और ये इस्सक का पान करा रहे हैं। और इस तरह से कई प्रकार के सुख, परमधाम का सुख प्रदान किया। तो कहते हैं आशा बदाई हुक्म, हुक्म के माध्यम से रूहों के दिल में, आत्माओं के दिल में आस बधा करके हुक्म कराई उम्मीद, हुक्म के द्वारा ही उम्मीद चाहना प्रकट करा करके आप इस्सक की बुज्र के, अपने इस्सक की श्रेष्ठता महिमा को कर मेहर दिखाई कर भेद, इसकी भेद, इसके रहस्य को समझा करके आत्माओं को सुख दे रहे हैं। यो कई सुख दिए इस्सक के। इस तरह से श्रीराज जी महाराज ने हम आत्माओं को कई प्रकार का प्रेम का, इस्सक का सुख प्रदान किया। कई सुख दिए, जोश मेहर, जोश का सुख, मेहर का सुख कई प्रकार से दिया। कई सुख अपनी बड़ाई के, अपनी बड़ी बढ़ावा के द्वारा भी आत्माओं को सुख प्रदान किया। देखिए श्रीराज जी महाराज स्वयं ने आत्माओं की बड़ी बड़ाई किस तरह से वाणी के माध्यम से ही जाहिर कराया है, धर्म शास्त्रों के माध्यम से भी आत्माओं की बड़ी बड़ाई की बातें की है। तो इस तरह से भी सुख प्रदान किया। जासों और लगे सब जहर, जिसके द्वारा सारा दुनिया आत्माओं को हृदय से ही जहर प्रतीत होने लगा।
कई सुख दिए अरस के परम धाम का कई सुख प्रदान किया, कई सुख दिए निश्वत का सुख कई प्रकार से दिया, कई सुख दिए इलम के माध्यम से कई प्रकार का सुख दिया। बेशक जो नसीहत, बेशक इलम जो ये ज्ञान के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से कई प्रकार का सुख दिया। कई सुख दिए रूहन में, ये मेला बैठा बीत जिन्ना, परम धाम के बीच में मूल मिलावा के बैठक में बिठा करके कई प्रकार का सुख दिया। और यहाँ जागने के ब्रह्मांड में भी आत्मा को एकत्रित करके यहाँ भी मूल मिलावा का बैठक बना करके कई प्रकार का सुख दिया। हक का ऊपर आप बैठ के परम धाम मूल मिलावा में हक का श्री राज्य महाराज सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर के सुख देवे सबन्ना, हम सारी आत्माओं को सुख दे रहे हैं। सुख दिए अरस जिमी के परम धाम के जमीन 25 पक्ष परम धाम का सुख दिया। सुख दिए जल जोए जमुना जी का जल का जो सुख प्रदान किया। सुख दिए मोहल के 25 पक्ष परम धाम के जितने भी महल मंदिर है उन सब का सुख प्रदान किया। सब जरी किनारे सोए जमुना जी के किनार सब तरफ का सुख प्रदान किया। सुख दिए जल ताल के सुख ताल कई विवेका, कोट जुआ ना कहे सके तो कहा कहे रसना एक। 25 पक्ष परम धाम का सुख, यहाँ जागने के ब्रह्मांड में जो सुख का अनुभव करा रहे हैं, ये सारे सुख के विषय में तो करोड़ों जुआ इसका वर्णन करने लगे तो भी उसका वर्णन करना संभव नहीं है। तो एक जुआन के माध्यम से शब्द में किस तरह से वर्णन करे, ये तो संभव ही नहीं है। इस तरह से बहुत सारे चौपाइयों के माध्यम से श्री राज जी का प्रेम का सागर, आनंद का सागर और कृपा के सागर के ऊपर चिंतन कराते हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ते हुए 38 नंबर चौपाई में जाकर के इतनी गहरी भाव को यहाँ बताते हैं। तो कहते हैं कहे नूर जमाला कुरान में छोड़ के यह अंधेरा, एक साध करो मुझको मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर। देखिए तो धामधनी श्री राज जी की कृपा हम आत्माओं के ऊपर कितनी अथाह है। तो कहा कि कहे नूर जमाल कुरान में, नूर जमाल प्रियतम धामधनी श्री राज जी महाराज कुरान के माध्यम से, रसूल मोहम्मद साहेब के माध्यम से ये बात को जाहिर करा रहे हैं कि छोड़ के यह अंधेरा, ये संसार अंधकार को छोड़ करके यहाँ से चित्त वृत्ति को हटा करके, हे आत्माओं तुम लोग अगर एक बार भी मुझे याद करोगे और एक बार भी मुझे आवाज लगा करके बुलाओगे ना, तुम एक साध करो मुझको, तुम एक बार मुझे याद करो और एक बार आवाज लगा के बुलाओ, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेरा, मैं जी जी करके प्रत्युत्तर 10 बार देता हूं और मैं 10 कदम आगे बढ़ करके तुम्हारे साथ मिलने के लिए और सुख देने के लिए आता हूं। तो देखिए धामधनी की कृपा, श्री राज जी महाराज की कृपा हम आत्माओं के ऊपर कितनी अथाह है। फिर आगे कहते हैं यो हक के लिखा कुरान में, हक परमात्मा ने कतीब धर्म ग्रंथ के माध्यम से इस तरह से लिखा है, कहा है हक का रूहों की करे जिक्र। देखिए कितनी विचित्र की बात है। हक यानी कि श्री राज जी महाराज प्रियतम धनी स्वयं रूहों की करे जिक्र, आत्माओं की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। तो यहां संसार से तो हमने इतना ही देखा है, सुना है ना, भक्त भगवान की प्रार्थना करते हैं, शिष्य गुरु को प्रार्थना करते हैं, आत्मा परमात्मा का प्रार्थना करते हैं। परंतु यहाँ कहते हैं हक श्री राज जी महाराज रूह आत्माओं की जिक्र करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो ये देखिए श्री राज जी की कितनी बड़ी कृपा है। इसको हम किस शब्द के द्वारा इस महिमा को समझे, गाएं और राज्य की कृपा को अनुभव करें। कहते हैं पीछे आपन करता है। श्री राज जी महाराज पहले आत्माओं की जिक्री करते हैं और बाद में आत्मा परमात्मा की जिक्री करते हैं, अर्जी करते हैं। रूहें क्यों न देखो दिल धरा, हे आत्माओं इस बात को दिल में धारण करके हृदय से चिंतन करके क्यों नहीं देखते हो। राज जी महाराज ने हम आत्माओं के ऊपर कितनी कृपा किए हैं।
हमारी जिक्र वो स्वयं कर रहे हैं। इसीलिए तो हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए धामधनी स्वयं 5-5 बेर इस संसार सागर के बीच में पधारे। तो ये उनकी कृपा को देखिए। हक के लिखा कुरान में पहले मेरा प्यार हक परमात्मा स्वरूप ने लिखा कुरान ग्रंथ के माध्यम से कि पहला मेरा प्यार, पहला तो आत्माओं के प्रति मेरा ही प्यार है। मैं ही पहले आत्माओं के ऊपर कृपा करूंगा। जो तुम पीछे दोस्ती करो हे आत्माओं, अगर बाद में भी तुम लोग अगर मेरे साथ में दोस्ती करोगे ना तो भी मेरे सच्चे यार, फिर भी तुम लोग मेरे सच्चे यार हो। देखिए कितनी गहरी गहरी भाव है। इसीलिए कहा ना, दिल अपना दे उनकी लीजिए। स्वयं प्रियतम धामधनी पहले आत्माओं को अपना दिल देते हैं, उसके बाद फिर आत्माओं के दिल को लेते हैं। तो ये एक एक शब्द शब्द के माध्यम से श्री राज जी की कृपा का यहाँ पर अनुभव करा रहे हैं। बहुत सारी चौपाइयां हैं। श्री राज जी महाराज धामधनी स्वरूप परम धाम का सुख आत्माओं को किस तरह से अनुभव करा रहे हैं, ये संसार सागर से चित्त वृत्ति को किस तरह से हटा रहे हैं, जिस सुख प्रदान करने के लिए सतगुरु स्वरूप में किस तरह से पधारे, प्रणिनाथ जी स्वरूप में किस तरह से पधारे, वाणी के माध्यम से वो परम धाम का आनंद किस तरह से अनुभव करा रहे हैं। ये वाणी का रस ही वो अछूत प्याला धामधनी के हृदय के द्वारा जाहिर किया हुआ है। और इस तरह से सारी बातें हम इस प्रकरण के एक एक चौपाई चौपाई के ऊपर चिंतन करें तो इसके अंदर और कई गुना रस को हम पान कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अब चर्चा के माध्यम से ही सारी चौपाइयों के रस को यहाँ प्रकट करें ये भी संभव नहीं है। कुछ भाव के ऊपर ही हम चिंतन करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से कहते हुए इस प्रकरण का अंतिम चौपाई में कहते हैं, केती कहूं मेहर महबूब की, प्रियतम धामधनी श्री राज जी की मेहर को मैं कितना कहूं। जो रूहें देखो सहुर कर, हे आत्माओं, ये तो जो आत्मा सहुर करके हक इलम के द्वारा परमात्मा की ये तारतम ज्ञान के प्रकाश के द्वारा सहूर करके जब देखेंगे तब ये सुख ये राज्य की कृपा को समझ सकेंगे। महमत कहे मेहर अलेखे, महमती कहते हैं श्री राज जी की मेहर तो अलेखे है, जो लिखने में नहीं आता है, शब्दातीत है। जो देखो रूहों की नजर, अगर आत्मा के नजर से हृदय के नजर से अगर देखेंगे तो राज्य की कृपा को आत्मसात कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये भाव को दर्शन कराते हैं। तो समग्र में ये प्रकरण का सार ये है, अक्षरातीत धामधनी के हृदय की वो प्रेम जो अछूत प्याला आज तक दुनिया में किसी ने भी प्राप्त नहीं कर सका था, स्वयं धामधनी श्री राज जी महाराज ने ये खेल के बीच में आकर के हम आत्माओं को परम धाम का सुख तारतम के माध्यम से, ये रस के माध्यम से पान करा रहे हैं और आनंद दे रहे हैं। तो हमें ये वाणी के रस को पान करके आत्मा को जागृत करा करके श्री राज जी की कृपा को अनुभव करना है। और यहाँ रहते हुए भी जिस तरह से आगे हमने चौपाई में कहा, इंद्रावती आत्मा की स्थिति लागी वाली और कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नहीं, वो खेलत प्रेमे पार प्यासों, देखन को तन सागर माहे। ऐसी स्थिति का अनुभव करना है। यही जागने का सुख है और यही पूर्ण जागृति है। तो ये स्थिति में पहुंचने की हम प्रयास करें, वाणी का रस को हम रस स्वादन करें और जीवन को धन्य बनाएं। श्री राज जी की कृपा का आत्मसात करें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए आज की वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणिनाथ प्यारे की जय। केती कहो मेहर महबूब की, केती कहूँ मेहर महबूब की, जो रूहें देखो सहुर कर, जो रूहे देखो सहुर कर, महमत कहे मेहर अलेखे, महामत कहे मेहर लेखे, जो देखो रूह की
की नजर, जो देखो रूह की नजर, जो देखो रूह की नजर, जो देखो रूह की नजर। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।